हनुमान जी के द्वारा सिंहिका का वध करके समुद्र पार कर लंका की शोभा देखना। जब आकाश गमन करते हुए हनुमान जी को सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखा तो देखकर वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज दीर्घ काल के बाद ये विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानर वीर हनुमान ने सोचा, अहो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानर राज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी वे निसंदेह यही है। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने ये निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंहिका है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने अपना मुंह आकाश और पाताल के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानर वीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बड़ा हुआ मुख देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। तदनंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। देव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानर भी पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रय भूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वे प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उन वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपि श्रेष्ठ से बोले, कपिवर, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये चार गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं मिलती। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी
मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। समुद्र, सागर तटवर्ती, जलप्राय देश तथा वहां उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघ की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा ये तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में ये धारणा पक्की हो गई। मनस्वी हनुमान अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था। उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहां दूसरों का पहुंचना असंभव था, पहुंचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धशाली श्रृंग पर कूद पड़े। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले के रूप को तिरोहित करके वे वानर वीर वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़ी। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरी हुई तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंग मालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघ कर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे।